दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के साथ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावन्तितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण अपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविष्टान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ रीडिंग टाइम। श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। सुप्रिया माता जी, आप रीड कर लीजिए। दोनों पैराग्राफ एक साथ रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का 14 विशेष गुण उनके नाम की महिमा से संबंधित है। वैदिक ग्रंथ में इसे बताया गया है कि भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का 1000 बार उच्चारण करने का लाभ 3 बार भगवान राम के पवित्र नाम जपने के बराबर है। और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का मात्र एक बार उच्चारण करने से ही मनुष्य को वो सारे लाभ मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु और राम सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी नामों में श्री कृष्ण का पवित्र नाम सबसे अधिक शक्तिशाली है। तथा वैदिक साहित्य कृष्ण के पवित्र नाम विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करने पर बल देते हैं। भगवान चैतन्य ने आज के इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके दूसरे युगों की अपेक्षा मुक्ति पाने का आसान तरीका बताया है। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अपने दूसरे अवतारों से अधिक विशिष्ट है, जबकि वे सभी भी भगवान के बराबर ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असंख्य नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसी तरीके से भगवान के नाम भी अनंत हैं। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं
कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सभी नामों में सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? कृष्ण का नाम है ना। तो ये भगवान को अगर हम कृष्ण नाम से पुकारते हैं तो उसकी महिमा यहाँ पर बताई गई है, जो माता जी ने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर, उस पर आएंगे अभी। तो यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, भागवतम के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का चौथा विशेष गुण उनके नाम की महिमा से संबंधित है। तो 5 विशेष दिव्य गुण बताए गए हैं, उनमें से फोर्थ जो विशेष गुण है उनके नाम की महिमा से संबंधित है, रिलेटेड टू भगवान का नाम। कहते हैं ना, हरि का हरि से बड़ा हरि का नाम, ऐसा बताते हैं। वैदिक ग्रंथों में क्या बताया गया है कि भगवान विष्णु के विभिन्न नामों को 1000 बार उच्चारण करने का लाभ 3 बार भगवान राम के पवित्र नाम जप करने के बराबर है। तो अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं वो तो दैट इज इक्वल टू 3 बार राम का नाम, है ना। और भगवान कृष्ण का नाम अगर एक बार ही उच्चारण कर लो तो वो सारे लाभ मिल जाते हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम से हमें मिलने हैं। इतना पावरफुल है भगवान कृष्ण का नाम, है ना। तो देखिए, हाँ, और हम तो क्या कर रहे हैं, डेली सुबह उठ करके प्रयास करते हैं कि भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हम 16 माला कर पाए, या जितने भी राउंड्स हम निर्धारित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि मिनिमम 16 राउंड्स यू हैव टू चैंट, कम से कम 16 माला आपको करनी ही करनी है। और उसमें देखिए कृष्ण कितनी बार आता है, राम कितनी बार आता है, और श्रीमती राधा रानी का नाम हरे वो कितनी बार आता है ना। तो देखिए कृष्ण आता है 4 बार, और राम का नाम भी आता है 4 बार। 16 अक्षर का ये 16 वर्ड्स का, 16 शब्दों का ये अद्भुत हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसमें राधा रानी का नाम हरे दैट कम्स 8 टाइम्स। वो तो हम कभी चर्चा करते ही नहीं है कि राधा रानी का नाम हम बोल रहे हैं, हाउ पावरफुल इज दैट। तो हम भगवान राम का नाम 4 बार बोलते हैं, भगवान कृष्ण का नाम 4 बार बोलते हैं, और 8 बार श्रीमती राधा रानी का, भगवान की अंतरंगा शक्ति का नाम, उनको पुकारने के लिए हम बोलते हैं हरे। दैट इज इतना पावरफुल है एक हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कि विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम तो कितनी ही बार हमने जप लिए होंगे। बहुत मुश्किल है विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना, कौन याद रखे 1000 नाम, है ना। याद चलो छोड़ो, देख कर पढ़ना वो भी पॉसिबल कितना नहीं हो पाता है, कि देख करके 1000 नाम पढ़ लिए, बहुत मुश्किल है। तो फिर इसीलिए आगे हरे कृष्ण महामंत्र के, ठीक है। ये कलयुग क्लास के हैं, सेक्शन डी है इनका, लास्ट सेक्शन में बैठते हैं ये, इनको हरे कृष्ण महामंत्र दे देते हैं। कले दोष निधे राजन, एको अस्ति महान गुण। इस कलयुग में अनेकों दोष हैं, सभी लोगों के अंदर ही इतना द्वंद्व मचा हुआ है कि खुद से ही जूझते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष क्या क्या चलता रहता है हमारे अंदर। बट इस कलयुग में एक महान गुण है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें दे दिया गया है कृपावश, कि ये इनकी आयु भी इतनी नहीं है, इतना उच्चारण क्या ही करेंगे, क्या ही याद रखेंगे। अब हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, दैट्स इट, आपका उद्धार हो जाएगा। जितने भी पाप कर्म होते हैं, भागवतम के दूसरे प्रसंग में आता है, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जितने पाप कर्म आप करते हैं ना, उनके फलों से आपको हरिनाम बचा सकता है, इतना पावरफुल है। Just a moment. हरे कृष्ण, आई एम सो सॉरी, प्रभु जी का ही कॉल था, ही वांट्स टू ज्वाइन, मनीष कुमार प्रभु जी, तो उनको लिंक शेयर करना था मुझे।
इसलिए मुझे वो लीव भी हो गया इसी दौरान कॉल पिक करके। ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम में ही ऐसी चर्चा आती है कि जितने पाप कर्म हम कर रहे हैं उनके फलों से हमें कौन बचा सकता है? ये हरि नाम बचा सकता है ना। तो कितना पावरफुल है हरि नाम, कितनी ही महिमा हम सुनते हैं, बट हमारा दुर्भाग्य क्या होता है कि हमारा हरि नाम के प्रति तनिक भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हरि नाम जो है हमारे पाप तो नष्ट कर ही देगा, तो क्या क्यों ना हम पाप करते रहें। ऐसी टेंडेंसी भी आ जाती है कई बार कि कोई बात नहीं, हरि नाम ले लूंगा, सुबह हो जाएगा। तो इस टेंडेंसी में हम और अपराध कर बैठते हैं, नाम के बल पर पाप करना वो कर बैठते हैं, है ना। बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हरि नाम को। ये अब बिल्कुल नहीं सोचते कि कैसे हरि नाम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बैठ जाते हैं बस ऐसे ही, कंबल में घुस के बैठे हुए, ठंड लग रही है जी, सुबह उठ तो गए, बस इतना हो गया बहुत है, अब कंबल में घुस के बस अच्छा अच्छा लगना चाहिए, कंबल में घुस घुस के बैठे हुए हैं, हरि नाम ले रहे हैं। आप सब भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे कई बार लगता है कि बहुत ठंड लग रही है, और एक बार जैसे ही आपने कंबल ओढ़ लिया, फिर नींद आने लगती है। ऐसा होता है। तो मैंने अब भक्तों को देखा है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मनीष कुमार प्रभु जी को मैं देखता हूँ कि इतनी एज होने के बावजूद भी प्रभु जी सीधे बैठे होते हैं, और ओढ़ करके बैठते हैं, और शॉल वगैरह लेते हैं, ऐसा नहीं कि कंबल के अंदर घुस के बैठे होते हैं। तो प्रभु जी कोशिश करते हैं नीचे बैठे। ऐसे ही हमारे प्रदीप प्रभु जी हैं, वो भी ऐसे ही हरिनाम बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को है आप सब भक्तों से, है ना। तो फॉर ग्रांटेड हमें हरिनाम को नहीं लेना चाहिए। ओके, वापस आते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? विष्णु और राम सहित पुरुषोत्तम भगवान के सभी नामों में श्री कृष्ण का पवित्र नाम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मोस्ट पावरफुल है भगवान कृष्ण, ये नाम। और फिर क्या किया गया है? हमें तो ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वैदिक साहित्य क्या कहता है? कृष्ण के पवित्र नाम का, इस हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप कीजिए। इससे क्या होगा? ये जो कलयुग है ना, तो कृष्ण के पवित्र नामों का जप करके दूसरे युगों की अपेक्षा यहाँ मुक्ति पाने का आसान तरीका हमारे पास अवेलेबल है ना। जैसा बताया जाता है कि जो देवी देवता हैं वो भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, कि इतने ऑपुलेंस में वो लोग जी रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कि ये पृथ्वीवासी इतने धन्य हैं कि हरि नाम इनके पास है, इजीली अवेलेबल है। श्री प्रभुपाद ने अब तो गली गली कूचे कूचे में फैला दिया है, जो हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था, है ना। तो आप देखेंगे कभी इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो यू फाइंड अ डिवोटी वेयरिंग सुंदर तिलक और कंठी माला धारण की हुए, हाथ में माला है ना। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अभी रिसेंटली मुझे पिछले 2-3 दिन मेट्रो में ट्रैवल करना हुआ मेरा, तो मुझे कोई ना कोई डिवोटी दिख जाता था कि हरि हरे कृष्ण महामंत्र है, जप रहे हैं, माला है उनके पास, सुंदर सुंदर तिलक लगाए हुए हैं। वाह, इतना अच्छा लगता है। तो इतना इजीली रेडिली अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको कांच का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए हमें। हम करते क्या है? काचायम विस्मृतम रत्नम, इस रत्न को कांच का टुकड़ा समझ करके भुला देते हैं ना। महत्व, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा हरि नाम, और वो हमारी यूजुअली क्या रहती है? लास्ट प्रायोरिटी रहती है। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं उठ पाऊंगा, देख लेंगे कब होगा हरि नाम। आज तो मुझे ट्रैवल करना है, मेट्रो में जाऊंगा, मेट्रो में माला करता हुआ जाऊंगा। ये again, पिछले 2-3 दिन ट्रैवल करना हुआ तो ऐसा ही करता था। बाकी चीजों को, घर पे कुछ काम है इधर उधर करता रहता था, और हरि नाम लास्ट प्रायोरिटी दी, मेट्रो में करूंगा। सुबह लेट उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, मेट्रो का ट्रेवल है, मेट्रो में कर लूंगा। ऐसा होता है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अपने दूसरे अवतारों से अधिक विशिष्ट इस कृष्ण नाम को बताते हैं, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण नाम, है ना, जो कि हम हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी बार उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं माता जी, प्रचार ही सार है।
कितना टाइम बचा है माता जी अभी हमारे पास इस मीटिंग में? प्रभु जी 6 मिनट है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी 6 मिनट्स लेफ्ट। 6 मिनट्स आई थिंक कम पड़ेंगे, तो ठीक है। कैन वी रीजॉइन इन 1 मिनट? तो फटाफट से रीजॉइन करते हैं जी और प्रभु जी। फिर से इसको रीड करते हैं। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ फटाफट। प्रचार स्टार्ट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जीव के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना सर्वोच्च कल्याण कार्य है। जीव को चाहिए कि अपने को पूर्ण बनाकर तथा अपने को कृष्ण का नित्य दास समझकर इस अर्थात आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का प्रचार करे। इसका प्रचार जीवों के प्रति असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानवतावादी कार्य शरीर के लिए अस्थायी लाभ पहुंचा सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है, अतएव उसके प्रति असली दया का प्रदर्शन अंततः उसके आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्रकट करके ही किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव स्वभावतः कृष्ण का दास है। मनुष्य को यह तथ्य भलीभांति जान लेना चाहिए और इसका जनता में प्रचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 4.29.1। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना क्या चीज है? सर्वोच्च कल्याण कार्य है ना। कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, मंदिर बनवा देते हैं जी, प्याऊ लगवा देते हैं, बड़ा धर्मशाला खुलवा देते हैं, धर्मशाला में पंखे का दान कर देते हैं, वाटर कूलर लगवा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं ना। बट यहाँ पर बताया जा रहा है साफ स्पष्ट शब्दों में कि सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना कि जीव जो है वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, वो एक आत्मा है, नॉट दिस बॉडी। ये प्रचार करना सबसे ज्यादा कल्याण कार्य है। सबसे अ, इससे उस सामने वाले जीव का तो कल्याण हो ही रहा है, बट जो ये प्रचार कार्य कर रहा है उसका कल्याण भी श्री कृष्ण इंश्योर करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है वो जीव जो कि प्रचार कर रहा है। तो इसलिए अमल कृष्ण प्रभु जी का भी भाव देखा है मैंने कि जब भी आ, वो बताते हैं कि आप सब जीवों का तो उद्धार हो ही रहा है, बट हाँ ये मौका मुझे मिला है कि मैं प्रचार कर पाऊं, कि मैं आपको हरि नाम के बारे में कुछ बता पाऊं, आपको मैं भक्ति के बारे में कुछ बता पाऊं, तो मेरी अटेंडेंस ज्यादा जरूरी लग रही है ना। मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि ये जो भागवतम मैं सुना पा रहा हूँ, दिस फॉर माई बेनिफिट। आप सबके बेनिफिट के लिए तो है ही है, बट मेरी अटेंडेंस किस में लग रही है कि हाँ मैं हरि नाम औरों तक पहुंचा रहा हूँ, भक्ति कार्य औरों तक पहुंचा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। जीव को क्या चाहिए? अपने को पूर्ण बनाकर और अपने को कृष्ण का नित्य दास समझकर, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर ये चीज हमने आत्मसात कर ली तो वो इंसान पूर्ण बन जाता है, भगवान के शरणागत बन जाता है, अपने को कृष्ण का नित्य दास समझता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है और इसी ज्ञान को वो प्रचार करे, है ना। पहले खुद पूर्ण बनना है और फिर इस हरि नाम का प्रचार करना है। कहा जाता है ना कि कुर्सी की पेटी आप पहले अपनी बांधिए फिर दूसरे की मदद कीजिए। अगर आप पहले अपना सेफ्टी देखेंगे, पहले खुद शरणागत होंगे, तब तो वो चीज किसी को दे पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले खुद पूर्ण बनिए, उसके बाद कुछ आगे आप कर पाएंगे। इसका प्रचार जीवों के प्रति असली दया दिखाना है। तो जो जीवों के प्रति आप असली दया दिखा सकते हैं ना, वो हरि नाम का प्रचार कर सकते हैं। वो आप इस ज्ञान को बता सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, भगवान का अंश है आप। ये ज्ञान आप किसी को देंगे तो आप असली दया तब दिखा रहे हैं उस जीवात्मा पर। ये करना चाहिए।
जो अन्य प्रकार के मानवतावादी कार्य हैं, वो शरीर को अस्थायी लाभ पहुंचाते हैं। टेम्परेरी बेनिफिट्स तो देते हैं शरीर के लिए, कि आपने लेट सपोज धर्मशाला बनवा दी किसी के लिए, है ना, तो वो धर्मशाला कोई आकर के वहां पर व्यक्ति ठहर रहा है, वो कुछ टाइम के लिए बेनिफिट मिला उनको, बट दिस इज टेम्परेरी, अस्थायी लाभ है वो। किंतु जीव तो आत्मा होता है, इसीलिए उसके प्रति दया का प्रदर्शन करना, वो आत्मा की खुराक पहुंचाना है। आत्मा की खुराक क्या होती है? भगवान के साथ जो कनेक्शन है, आज पहुंचे आपके बारे में जाने, इसके बाद मेरा कुछ करना भगवान, इसके बाद मैं चाहता हूं मैं आपके पास आऊं। ऐसा कहते हैं प्रहलाद महाराज। वो असली दया दिखाते हैं जीवों पर। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये आप कृष्ण के नित्य दास हैं। और देखिए, हम हमेशा किसी न किसी के दास अवश्य रहेंगे। और लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जी हाँ जी, मैंने पेट रखा हुआ है, डॉग मैंने पाला हुआ है और मैं इसका स्वामी हूँ। और होता क्या है, डॉग इधर उधर भाग रहा होता है और वो डॉग ऑनर जो है वो उसको रोक रहा होता है, उसकी रस्सी पकड़ के उसको रोक रहा होता है कि इधर से नहीं, इधर चलिए। बट एक्चुअली डॉग जहां पर लेके जाता है, उसका स्वामी उधर उधर उसे भागना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है कि नहीं आप ऐसे मत भागिए, इधर उधर मत जाइए, या आप किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है डॉग तो। और फिर यहाँ पर देखिए, स्वामी डॉग बन जाता है, और जो व्यक्ति जो उसको स्वामी होने का दावा कर रहा था, वो एक्चुअली दास बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी सेवा में जरूर लगना ही लगना है। या तो कृष्ण की सेवा कर लीजिए, हरि नाम के प्रचार में लग जाइए, हरि नाम लीजिए, कृष्ण का दास बिंदास, और बिंदास हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, श्री प्रभुपाद कहते हैं। या फिर आप माया के दास बन जाइए, और माया का दास उदास। अगेन जैसे इसमें कहा गया कि टेम्परेरी बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, कि हाँ इतना बड़ी गाड़ी तो ले ली हमने, शरीर को टेम्परेरी बेनिफिट्स तो मिल गए, आराम हो गया, मुझे कहीं ट्रैवल करना था, मैं थकता नहीं हूँ, गाड़ी में आराम से बैठ के जाता हूँ, मेरे परिवार वाले भी सुखी हो गए। बट अगेन दैट इज टेम्परेरी बेनिफिट। अगर उसी चीज को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, तो वो है असली धन, वो है असली चीज। अगर हम समझ जाएंगे कि हमें कृष्ण की सेवा ही करनी है, हमारा स्वरूप यही है कि हम कृष्ण के दास हैं, जितनी जल्दी ये चीज हम समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी हैप्पीनेस हमें वापस से मिल जाएगी। मनुष्य को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए, और इसका प्रचार जनता में करना चाहिए। नॉट ओनली यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ, बट यू हैव टू बी इन प्रीचिंग, यू हैव टू प्रीच दिस वर्ड, कि हाँ कि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। ये चीज औरों को भी बतानी चाहिए, वो ही असली दया है। एक जगह ये भी लिखा गया है कि जो भक्त हरि नाम का प्रचार करता है, जीवों को उनके असली स्वरूप के बारे में बताता है, भक्ति के योग के बारे में बताता है, तो वो अहिंसा कर रहा है। अगर किसी भक्त के पास ये ज्ञान है कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है, भक्ति हमें करनी है, हम कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, तो ये चीज कोई अगर किसी को नहीं बता रहा है, ये ज्ञान अगर कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे रहा है, तो वो उस व्यक्ति के प्रति हिंसा कर रहा है, ऐसा बताया जाता है। और ये प्रचार करना, हरि नाम का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, ये अहिंसा है। तो इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है हरि नाम के प्रचार को, हरे कृष्ण महामंत्र को। और हरि नाम, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि हरि नाम ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग करना भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए।
तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी तरीके से, और ये प्रचार ऐसा नहीं होता कि जो माइक के पीछे बोल रहा है, व्यास आसन पर बैठा हुआ है, वो ही प्रचार कर रहा है। नो डाउट वो प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बट कई भक्त सोचते हैं कि अरे हम क्या प्रचार कर पाएंगे, हमें बोलना नहीं आता है ना। तो कौवे जैसी आवाज है मेरी, मैं क्या ही बोलूं। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम हम खुद से कुछ नहीं बोल रहे होते, ये गुरु परंपरा ही होती है जो हमारे थ्रू कुछ करवाना चाहती है। वो गिलहरियां, वो बंदर जो श्री रामचंद्र जी की सेना में थे, है ना, तो कोई क्या ही सोच सकता है कि ये गिलहरी क्या ही कर लेगी। बट जो कंकड़ छोटे छोटे गिलहरियां लेकर के आ रही थी, उन्होंने ब्रिज को कंप्लीट बनाया। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि इन सबको मैंने इसीलिए लगाया, इन बंदरों को इसीलिए लगाया ताकि इनका उद्धार हो, ये सेवा में लगे। और छोटी से छोटी सेवा भी, अगर हम मान लीजिए किसी मंदिर के फेस्टिवल में गए हैं और प्रसाद हम सेवा कर रहे हैं, कि प्रसाद हम किसी को वितरित कर रहे हैं, वहां पर पंक्ति बना करके जितने भक्त आए हैं वहां कुछ सेवा में लगे हैं, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, क्राउड की मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, और किसी वक्त को हम रास्ता बता देते हैं कि इधर से आप चले जाइए, ऐसे ऐसे वहां पर पहुंच सकते हैं। किसी भी तरीके की मेनियल सेवा भी कर रहे हैं, तो दैट इज प्रचार। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त सेवा में लगा है, अगर उसको मेरे सर के ऊपर भी खड़ा होकर सेवा करनी पड़े तो आई एम रेडी फॉर दैट। एक बार ऐसा हुआ था, श्रील प्रभुपाद के व्यास आसन पर चढ़ करके कोई सफाई करने लगा, मंदिर मार्जन करने लगा था। तो श्रील प्रभुपाद को सब भक्त कहने लगे, अरे आप श्रील प्रभुपाद के व्यास आसन पर खड़े हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने कहा, अगर ये सेवा करने के लिए, मंदिर मार्जन करने के लिए, भगवान की तस्वीर को क्लीन करने के लिए अगर मेरे सर पर भी खड़ा होना पड़े उस वक्त को, तो आई एम रेडी फॉर दैट। इतना महत्व देते हैं श्रील प्रभुपाद छोटी छोटी सेवाओं को भी। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रचार। किसी तरीके से अगर मंदिर, देखिए मंदिर साफ रहेगा तो लोग आकर्षित होंगे कि हाँ साफ सुथरी जगह है, मैं जाऊं। तो इनडायरेक्टली प्रचार में किसी भी तरीके से इंडल्ज हुआ जा सकता है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। और जो भक्त मंदिर जा सकते हैं, मंदिर कृपा करके जाया कीजिए, है ना। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साधना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। मुझसे जो भी त्रुटियां हुई कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।